अरे भैया सुनो ना, एक एक बिस्लरी देना ना। अरे वैसे सुनो ना, जरा एक फेविकॉल का डब्बा देना ना। अरे यार बेटा 2 मिनट जाना, जरा जेरोक्स करा करके ले आ। एक पार्ले जी देना जरा। आप क्या खरीद रहे हो? आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या आप कोई ब्रांड खरीद रहे हो? सच कहूं, इंसान उन्हीं चीजों को खरीदता है जिन चीजों को वह जानता है। और इंसान वस्तु नहीं खरीदता, इंसान ब्रांड खरीदता है। और इसीलिए आपके व्यापार का एक ब्रांड होना बहुत जरूरी होता है। जब आप व्यापार में अपने ब्रांड को और अपने लोगों के माध्यम से अपने ब्रांड को जब इस ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, तो उसके बाद व्यापार का सरलीकरण हो जाता है। और फिर आप सिर्फ कस्टमर की सेवा करते रहिए, बाकी वो आपके पास आएंगे और आपसे चीजें ले करके भी जाएंगे। हम अपने व्यापार के लिए सब कुछ करते हैं, हम पैसा भी लगाते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, हम दुकान भी खरीदेंगे, ऑफिस भी लेंगे, फैक्ट्री भी बनाएंगे, जमाने भर की चीजें करते, लेकिन उसके साथ साथ हम कभी ये नहीं देख पाते हैं कि मेरे न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या इंडस्ट्रियल प्लेनेट के हिसाब से मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे लोगों के साथ जाती है नहीं जाती है, मेरे बिजनेस की डेट ऑफ बर्थ मेरे लोगों के साथ कहीं ना कहीं उसका कॉम्बिनेशन है या नहीं है, क्या मैं लोगों में वो फील डाल पाया हूं, क्या मेरे बिजनेस के लोगों में मैंने टारगेट ऑडियंस के बारे में ध्यान रखा है। ये तमाम सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं। या तो हम स्वयं अपनी अकल लगा करके नेट से थोड़ा बहुत इधर उधर का मिला मिलू के बनाते हैं, और या फिर हम बाजार से किसी को भी बोल करके डिजाइनर से बोल के बनवा लेते हैं। डिजाइनर उसको आकृति दे सकता है, डिजाइनर उसको शेप दे सकता है। मैं यह सम्मानीय डिजाइनर पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो न्यूमरोलॉजिस्ट, ज्योतिष या ऑकल्ट साइंस या वास्तु से जुड़े हुए होने के साथ अगर डिजाइनर है, तब तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो सिर्फ डिजाइनर है, तब जरूर आपको एक बार चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरे आदरणीय साथियों, विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच भाग्यमंच के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। वक्त वक्त पर ऑकल्ट से जुड़े तमाम सारे विभिन्न विषयों पर मैं आपसे बात करता रहता हूं, और आज आपसे मैं एक बार फिर लोगों के ऊपर बात करना चाह रहा हूं कि एक व्यापार का लोगो कैसा होना चाहिए। उसके पहले नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर हिट करें। साथ ही साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप बैचेस ज्वाइन कीजिए और अपने आप को एक नया प्रोफेशन दीजिए। और अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, तब भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करके और जीवन का आनंद उठा सकते हैं। Hard working is key of success. Sorry, my dear friends. Hard working in right direction is key of success. एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। मैं बात कर रहा हूं आपसे लोगों की। देखिए, लोगों को जब डिजाइन किया जाता है ना, लोगो मतलब आपके बिजनेस का सिग्नेचर, लोगो मतलब आपके बिजनेस की आइडेंटिटी, लोगो मतलब आपके व्यापार का सबसे पहला दरवाजा। जहां से आप मे आई कम इन करते हैं ना, वो तो आखिरी वाला दरवाजा होता है क्योंकि बॉस के पास पहुंचते हैं आप। लेकिन जहां फैक्ट्री और मेन गेट जहां से लोग एंटर होते हैं, वो दरवाजा आपका लोगो होता है और वहीं पर एक विशालकाय आपका लोगो बना होता है। जहां आप नहीं हैं, वहां पर आपके व्यापार को वो इंडिकेट करता है, आपके लिए मार्केटिंग करता है, आपके लिए कस्टमर जुगाड़ करके लेकर के आता है। और न केवल कस्टमर लाता है, न केवल फुटफॉल लाता है, बल्कि उनका कन्वर्जन पर भी आपके ब्रांड का दबदबा होता है।
आइए, क्या-क्या सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है, मैं आपको एक-एक करके इन बारे में बता देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो भी लोगो या ब्रांड नेम आप रखते हैं ना, उसकी साइज़ छोटी होनी चाहिए। देखिए, अलग-अलग कुछ लोग होते हैं जो अकेला लोगो बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लोगो के साथ किसी डायग्राम को करते हैं, किसी में खरगोश ऐड हो जाता है, जैसे ट्विटर के इसमें आपने देखा एक बर्ड बना हुआ है और साथ में ट्विटर भी लिखा हुआ है और किसी में सिर्फ़ प्लेन एक अच्छे फ़ॉन्ट के साथ में बस वो अपना नाम, जैसे आप टाटा है, कितना छोटा नाम है, बाटा है, कितना छोटा नाम है, अमेज़न है, कितना छोटा नाम है। इसी तरीके से आप देखिए कि ये छोटे-छोटे नाम जो है कोको कोला है, पेप्सी है, स्विगी है, ज़ोमैटो है, सब बिल्कुल आप 4-5-6 शब्द 4-5-6 अक्षरों में एक शब्द सिमट जाता है। तो कुछ लोगों ने लोगो बनाए, कुछ लोगों ने सिर्फ़ अल्फ़ाबेट को ही एक विशेष डिज़ाइन और विशेष कलर में लिख करके और उसी को अपने लोगो के रूप में यूज़ किया। कुछ लोगों ने अपने नेम के साथ में किसी फिगर को यूज़ किया और किसी ने नेम, फिगर प्लस किसी ज्योमेट्रिकल आकृति को साथ में रखा है। अब इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपका नाम जितना छोटा होगा, जितना खूबसूरत होगा, जितने बोलने और याद करने में आसान होगा, वह आपके ब्रांड नेम का होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, आपका जो भी ब्रांड नेम आप लिखते हैं, बनाते हैं, उसका एक विशेष फ़ॉन्ट होना चाहिए। आप देखिए कभी किस तरह के फ़ॉन्ट में आपके कार्ड और बाकी चीज़ें छप के आ गई, कभी किसी तरीके से आ गई, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा जितने भी फ़ॉन्ट ब्रांड्स में आप देखते हैं, वो हमेशा मैकडॉनल्ड का एम ज़िंदगी भर आप जितने भी आपको मैकडॉनल्ड्स के शोरूम दिखेंगे, सब तरफ एक जैसा एम लिखा हुआ मिलेगा। अमेज़न है तो पूरे वर्ल्ड में अमेज़न आपको एक जैसा लिखा हुआ मिलता है, राइट? तो इसी तरीके से आपका अगर फिगर भी है तो वो देख के समझ में आ जाए कि ये फ़ॉन्ट तो उस कंपनी ने यूज़ कर रखा है। इस तरीके से आप इसको थोड़ा-सा समझिएगा प्लस इसके साथ आपको फ़ील डालने की ज़रूरत होती है। आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं? उन ऑडियंस के हिसाब से टारगेट ऑडियंस कह लें, टारगेट कस्टमर कह लें, टारगेट जो भी है, वो कौन है? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं या पूरी दुनिया है? इन दोनों तीनों के लिए आपका लोगो का डिज़ाइनिंग भी अलग होगा और उसके अंदर यूज़ करने वाले कलर्स भी अलग होंगे और उनके फ़ील भी अलग होगा। आप उस तरीके से बात करें। देखिए जैसे वी-आई, बी-जी, वाई-ओ-आर ये 7 कलर बचपन में हमने पढ़े। हर कलर की अपनी वाइब्रेशन है, हर कलर का अपना विज्ञान है और हर कलर का एक इसे वाइब्रेशन साइंस कहते हैं बेसिकली साइंस शब्द जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा ये कलर भी हमें प्रोवोक करते हैं, कलर भी हमें लुभाते हैं, कलर भी हमारे आँखों को अच्छे लगते हैं, कलर हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि इस दुनिया के 80-90% से ज़्यादा कंपनियाँ या लोग रेड कलर और ब्लू कलर का उपयोग करती है, जबकि हमारे पास 7 कलर है। तो इस तरीके से कोई तो कारण होगा, ठीक है ना? मेरे दूसरे वीडियोज़ में आप देखिएगा जिसमें मैंने कलर को एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए एक छोटा-सा उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एक लोगो के अंदर अगर सिंपल वर्ड्स के साथ में, सिंपल अक्षरों के साथ में अगर हम किसी एक का निर्माण करें, तो अमेज़न की बात करते हैं। चलिए, अमेज़न आपने लिखा हुआ देखा है, सिंपल वर्ड है जिसमें लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या-क्या सोचा होगा। आपने देखा अमेज़न में एक एरो ऐसा नीचे से यूँ बना हुआ है और इस तरीके से आता है। तो जब आप उसको स्पेल करते हैं तो ए से वो एरो स्टार्ट होता है और ज़ेड पर जाकर के वो बीच में टच होता है, जबकि स्पेलिंग आगे तक जाती है। अब यहाँ सब सीधी-सी बात समझ लें कि अमेज़न एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको ए टू ज़ेड मिलेगा। इसका मतलब है कि कोई चीज़ पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगी, तो आप अमेज़न पे जाके ऑर्डर कर दो, आपको मिल जाएगी। एक संदेश आप देखिए इसमें लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन यह आपको हिडन संदेश दे रहा है कि अमेज़न वो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको ए टू ज़ेड मतलब किसी भी तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। कई बार मैं काफ़ी सम्मानी मनीषी ज्योतिषियों को भी ये कहते हुए पाया जाता हूँ कि साहब ये आपने बताया, ये कहाँ मिलेगा? तो आपने कहीं नहीं मिला, आप तो सिर्फ अमेज़न पर कर लो, वहाँ मिल जाएगा। मतलब कितने कॉन्फिडेंस से ये बात बताने में हम लोगों को आती है कि कोई चीज़ कहीं उपलब्ध नहीं है तो अमेज़न पर होगी, दैट मीन्स ए टू ज़ेड मिलेगा। तो ये एरो नीचे वाला एक फिगर है छोटा-सा, लेकिन संदेश कितना बड़ा दे रहा है कि हमारे यहाँ ए टू ज़ेड चीज़ मिलती है। आपने बोला कुछ भी नहीं पर दुनिया को ये संदेश दिया। नंबर 2, जब ये एरो बना हुआ है, ये एक स्माइल को भी इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ से आप शॉपिंग कीजिए, ए टू जेड चीज़ मिलेगी और आपके चेहरे की मुस्कुराहट की गारंटी हमारी है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से आपको संतुष्टि देगा। अच्छा, अब इसके बात कर लें तो देखिए कलर में बात करें तो इसमें ऑरेंज कलर है एरो के साथ में और इधर बाकी ब्लू कलर उसके साथ यूज़ किया गया है। कहीं-कहीं मैंने ब्लैक भी उसमें देखा। देखिए जो ब्लू कलर है ना, ये ट्रस्टवर्दी के लिए जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगेन अमेज़न ये कहना चाहता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, आप निश्चिंत रहें। आपने कोई भी चीज़ दी है तो उसकी गुणवत्ता की, उसकी क्वालिटी की, उसको
उसको आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग इनफ रिस्पॉन्सिबल हैं, उसकी चिंता छोड़ दें। और इसके साथ ऑरेंज वाला जो पार्ट है वो ये कहता है कि ऑरेंज एक्चुअल में ये एक तरह का संतुष्टि देता है, आपको हैप्पीनेस देता है, वार्म कलर होता है, यूथ का कलर होता है। तो तमाम सारी चीज़ें आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अमेज़न से यूथ ने ही सबसे पहले शुरू किया कि शोरूम ना गए और कुछ भी चाहिए तो फट से अमेज़न पे ऑर्डर कर दिया, ये चीज़ शुरू हुई। तो इस तरीके से एक अकेला ब्रांड जिसने अपने सिंपल फॉन्ट यूज़ किए लेकिन उसमें कितने सारे संदेश आपने दिए, ये है एक लोगो या फॉन्ट की कमाल की बात जो किसी ब्रांड के लिए ज़रूरी हो जाता है ब्रांड बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को समझें। इसी तरीके से और भी ब्रांड के बारे में मैं आपसे बात करूँगा अगले वीडियोज़ में। आज मुझे इजाज़त दीजिए। अभी तक आपने बड़े लाड प्यार और ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी मेहनत से अगर किसी व्यापार को शुरू करते हैं और आप किसी भी इंडस्ट्री में, आप चाहे सेवा इंडस्ट्री में हो, आप किसी भी दुनिया के किसी भी फील्ड में काम करते हो, आपका अपना एक ब्रांड होना चाहिए, उसका एक लोगो होना चाहिए और उसके फॉन्ट फिक्स होना चाहिए और उसके अंदर वाइब्रेशन और कलर साइंस का उपयोग होना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के प्यार के लिए आप सबको आत्मीय प्रणाम।